सभी साथी जुड़ जाएंगे। सभी को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, आपकी जो है कंप्लीट जीके कराई जा रही है। कंप्लीट हिंदी हमने आपकी करा दी, कंप्लीट यूपी जीके आपके हमने जो है करा दी, कंप्लीट रीजनिंग हम करा रहे हैं, अब कंप्लीट जो है जीके हम आपकी करा रहे हैं। आपको एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 18 फरवरी को है, बहुत कम समय उसमें बचा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी करा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आप तैयारी में जो है अपनी कोई भी चूक नहीं करेंगे। तैयारी आप बरकरार कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी ये क्लास भी आप ज़रूर लगाएं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान के हमने 50 क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास से आपको भारत के संविधान के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इस क्लास से आपको वो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद करूंगा सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखो, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं हम जो है आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैंने बहुत सारे जो है नोट्स भी अपने यहाँ रखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आपको ये जो है एग्ज़ाम, उसको हमने बहुत सीरियस लिया हुआ है, उसी की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई है, उससे पहले बीएसएफ की तैयारी कराई है। बीएसएफ में बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमें सपोर्ट किया और बहुत सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ है। हमारी उनसे जो है बात होती रहती है। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जो है डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज करें। कोई भी आपका डाउट है आप वहाँ जाकर मुझे जो है पूछ सकते हैं। बस आप जो है क्लास को शेयर करेंगे, वरना जो है ना तोता बना दूंगा मारते मारते। क्लास को शेयर कर देंगे। देखो कितनी तैयारी करा रहा हूँ, दिखाता हूँ बैक कैमरा करके आपको। देखो सारे नोट्स, ये रे नोट्स, ठीक है। ये आपकी बुक, ये रे नोट्स, और ये आपकी बुक। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जगह जगह से क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे कि आपका एक भी जो है क्वेश्चन ना छूटे। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस आपसे एक लाइक और शेयर मांग रहा हूँ, ठीक है। लाइक और शेयर करा दीजिए। अभी जो है आप सिर्फ लाइक शेयर करेंगे, क्लास को ध्यान से सुनेंगे, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना बता रहा हूँ मैं। तो कर लें क्लास शुरू। आइए फटाफट से क्लास शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कैमरे को करते हैं ऑफ। बस आप क्लास को सुनेंगे और बीच बीच में क्लास को लाइक शेयर करते रहेंगे। जो मेरे भाई आज जो है, मेरे प्यारे बहन भाई जो भी आज नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो घंटा है ना, उसे टन 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 करके बजा दें, ठीक है। ऑल पर क्लिक कर लें। ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचते रहेंगे। तुम्हारा भाई ज़्यादा बातें करता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। बस क्या करें, आपसे बोलना पड़ता है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप क्लास को लाइक शेयर नहीं करते, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हक्स अ, हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। रॉयल एक्ट जो है कब पारित हुआ? रॉयल एक्ट जो है वो 1773 में पारित हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला? तो कौन सा था? वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, तो कब वो किया था? 1858 ईस्वी में। 1909 में इंडियन कौशल एक्ट में किस बात को किस बात की जो है व्यवस्था की गई? तो किसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है इसमें बात की गई? किसके द्वारा ब्रिटेन सरकार ने यह माना कि इन्होंने जो है मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसने की थी ये मांग? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। कौन? जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके पिताजी थे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वो किया था एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान के निर्णय की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो क्या था? 1936 ईस्वी में। 1938 ईस्वी के किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार
गठित की गई है? तो किसके कैबिनेट मिशन द्वारा जो है वो गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 389। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? वो है संयुक्त प्रांत। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग में मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वो हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखो, दिल्ली में एक मेट्रो है, उसका नाम क्या था? प्रगति मैदान। उस मेट्रो का नाम बदल कर जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो। और जो हमारे दिल्ली में जो संसद भवन बना है वो जो है अब त्रिभुज के आकार में बना है, ठीक है। तो वो संसद भवन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बस आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जो है क्लास का जो है उनके लिंक मिल जाएंगे, वरना आप जो है प्ले लिस्ट में जाएँ, सारी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे। वो क्लास आप जरूर से जरूर देख लें, उन क्लासों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राम मंदिर से हमारे प्रभु श्री राम से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी मैं अच्छे से करा चुका हूँ। बस आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा जो ना बार बार गला भी दुख रहा है, मन कर रहा है तो मेरे खोपड़ी में मारूँ आके, बता रहा हूँ, ही घूंसा बजाऊंगा। एक क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, है ना। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, गला फाड़ रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है, बिल्कुल सीरियस हो रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो रहे यार, क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे। क्लास को लाइक शेयर कर दे, बता रहा हूँ मैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के प्रथम कौन थे? वो राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे कौन? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे कौन? हमारे जो देश के प्रथम जो थे कौन? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कितनी थी? वो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 11 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है आपका संविधान जो है वो आपका पूरा हुआ था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है माना जाता है। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? वो क्या था? प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के रूप में निर्वाचित होता है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वो क्या है? एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माता भारत की जनता द्वारा होता है। संविधान का जो निर्माण है वो भारत की किसकी? जनता द्वारा होता है। समाजवाद का अर्थ है वो है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान को देखा, आपको बेस्ट करा रहा हूँ, ये बेस्ट वाले क्वेश्चन है, 50 के 50 जो करा रहा हूँ बेस्ट, तो आपका भी मुझे बेस्ट चाहिए, पूरा बता रहा हूँ। क्लास को लाइक और शेयर कर दें, बता रहा हूँ मैं।
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वो है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किसकी? चीन की क्रांति का नहीं झलकता है। बता रहा हूँ फिर, तुमने वो गाना सुना होगा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बता रहा हूँ, नागिन तुम होगे, सपेरा मैं नचाऊंगा फिर बहुत बुरी तरीके से, अगर लाइक शेयर ना करा। बता रहा हूँ, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसके लोकतांत्रिक गणराज्य, गणतंत्र को, लोकतांत्रिक जो है गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें है? वो है जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? वो किसके? भारत की जनता द्वारा जो है स्वीकृत है। आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, डिक्टो छपे मिलेंगे रखे हुए। लाइक कर दें क्लास को जाते जाते, और एक बार जो है शेयर करके जाएंगे सभी दोस्तों को। धन्यवाद।